अब बात करेंगे सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का तारीखी इकदाम। प्रीमियम नंबर प्लेट्स की पहली ऑनलाइन नीलामी। शर्जील मेमन ने रकम से सैलाब मुतासरीन के लिए घर बनाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने शहरियों से नेक मकसद में अपना हिस्सा डालने की दरख्वास्त की। मजीद इस रिपोर्ट में तफसीलात। गाड़ी के लिए मन मर्जी का नंबर लेना है तो अभी रजिस्ट्रेशन करवाएं। प्रीमियम नंबर प्लेट्स के लिए सिंध में पाकिस्तान की पहली ऑनलाइन नीलामी का आगाज। प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी प्लेटिनियम, गोल्ड और सिल्वर कैटेगरीज में होगी। ख्वाहिशमंद अफराद वेबसाइट या महकमा एक्साइज की ऐप के जरिए रजिस्टर हो सकते हैं। नीलामी रजिस्ट्रेशन के बाद 3 दिन जारी रहेगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने सैलाब ज़दगान की आबादकारी के लिए पुरअज़म का इजहार किया। शहरी खुद को वेबसाइट पर रजिस्टर करें, ऑनलाइन नीलामी में हिस्सा लें। नीलामी से हासिल रकम सिंध पीपल्स हाउसिंग प्रोजेक्ट को दी जाएगी। और दूसरी जानिब लियाकत यूनिवर्सिटी के लिए ज़्यादा कीमत पर सर्जिकल रोबोट्स की खरीदारी का केस। महकमा सेहत और लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी से तफसीली जवाब तलब किया। लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए महंगे सर्जिकल रोबोट्स खरीदने के खिलाफ दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मशीनरी मंगवाई जा रही है, अस्पताल को इसकी ज़रूरत ही नहीं। $37,000 वाला सर्जिकल रिपोर्ट $4 लाख में खरीदने का इंकशाफ। लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए महंगे सर्जिकल रिपोर्ट्स खरीदने के खिलाफ दरख्वास्त। लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जिस अस्पताल के लिए मशीनरी मंगवाई जा रही है वहाँ जरूरत ही नहीं। ₹1 की मशीन ₹20 की मंगवाई जा रही है। एक शख्स को टेंडर दिया गया, किसी और ने नीलामी में हिस्सा नहीं लिया। सरकारी वकील ने बताया कि दरख्वास्त गुजार ने फिजिबिलिटी पर सवाल उठाए हैं, टेंडर के तरीक़ेकार पर नहीं। अदालत ने इस्तफसार किया, बताएं अस्पताल को जरूरत ही नहीं तो मशीनरी क्यों मंगवा रहे हैं। अदालत ने महकमा सेहत और लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी से तफसीली जवाब तलब कर लिया। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। आगे बढ़ेंगे। बुलेटिन में बात करेंगे शहर का वार्ड जारी है। सिविल अस्पताल में यौमिया मुतादिद केसेस रिपोर्ट होने लगे। इमरजेंसी इंचार्ज डॉक्टर इमरान सरवर के मुताबिक बदलते मौसम के बाद डेंगू के केसेस में इजाफा हो रहा है। तफसीलात फरहान खान की इस रिपोर्ट में। शहर कायद में डेंगू का मर्ज एक बार फिर पंजे गाड़ने लगा। सिविल अस्पताल में यौमिया 10 के करीब केसेस रिपोर्ट होने लगे। सिविल अस्पताल के इमरजेंसी इंचार्ज डॉक्टर इमरान सरवर के मुताबिक बदलते मौसम की वजह से डेंगू के केसेस में इजाफा हो रहा है। यौमिया 8 से 10 मरीज अस्पताल आ रहे हैं। जैसे देखें, डेंगू के पेशेंट अगर हम कहेंगे तो सिर्फ डेंगू के पेशेंट कहेंगे तो हमारे पास 15 से 12 से 15, 20 तक पेशेंट आ रहे हैं। और भी हैं, चिकनगुनिया भी है, इस तरीके से मलेरिया भी है। लेकिन अगर हम और इसमें डायग्नोज पेशेंट हो जाते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो सिम्पटम्स वाले होते हैं। सिम्पटम्स वाले को हम देखते हैं, अगर प्लेटलेट कम है तो फिर हमें देखना पड़ता है कि मलेरिया तो नहीं है या ये नहीं है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि बदलते मौसम में शहरी एहतियाती तदाबीर का खास ख्याल रखें। डेंगू से बचाव के लिए गली महलों में गंदा पानी जमा ना होने दें। घरों में मच्छरदानियों और स्प्रे का इस्तेमाल करें। कैमरामैन उस्मान मुस्तफा के साथ फरहान खान, सिटी 21। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मुलाजमीन को कराची के 6 टाउन्स में जम कर दिया गया है। अब इन मुलाजमीन की तनख्वाहें मुतालिका टाउन्स अदा करेंगे। इन टाउन्स में जिनात, चनेसर, गुलशन इकबाल, सफोरा, लियारी और सदर शामिल हैं। महकमा खजाना सिंध ने मुकामी हुकूमतों को ऑक्ट्राय टैक्स की मद में 4 अरब रुपए जारी किए हैं, जिनमें से 9 करोड़ 93 लाख रुपए बिजली के वाजबात की कटौती की गई। 45 टाउन्स और तहसील म्यूनसिपल कमेटियों को 3 अरब 9 करोड़ 75 लाख रुपए के फंड्स फराहम किए गए हैं, जबकि यूनियन कमेटियों और यूनियन कौंसिलों को 1 अरब 10 करोड़ 84 लाख रुपए जारी किए गए। औरंगी में प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए टाउन इंतजामिया मुतहरिक। चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील ज़िया कहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का इख्तियार मिलने इस मद में 20% ज़ायद आमदनी मुतवक्की है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन से प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का इख्तियार मिलने के बाद औरंगी टाउन इंतजामिया ने इकदामात का किया आगाज। प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए उठाए जाने वाले इकदामात का चेयरमैन औरंगी टाउन जमील जिया ने खुसूसी जायजा लिया। कहा, आवाम को 1 विंडो ऑपरेशन की सहूलत फराहम करेंगे। टैक्स की मद में 20% से जायद आमदनी मुतवक्के है। हर उस इमारत से प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जाएगा जहाँ तिजारती सरगर्मियाँ हो रही हैं। औरंगी के
आवाम के लिए जो बना रहे, ताकि हमारे लोग जो है पहले दूर दूर जाते थे, अभी अपने टाउन में ही जो है अपने औरंगी में रहते हुए जो प्रॉपर्टी टैक्स अदा करेंगे। देखिए, हमने भी वही वन विंडो जो है ऑपरेशन जो है वो रखा है कि हमारे TMC औरंगी में जो है हो और आवाम यहाँ पर आए। और मैं ये चाहता हूँ कि हम जो है तकरीबन जो है ना इंशाअल्लाह ताला पहले से जो है ना ज़्यादा जो है हम TMC औरंगी के यहाँ के जो हमारे अफसरान हम लोग हैं 20% इनहेंस जो है हम ज़्यादा जो है इंशाअल्लाह ताला वसूल करेंगे। औरंगी टाउन के अफसरान बोले प्रॉपर्टी सर्वे का काम जल्द शुरू करेंगे। जल्द से जल्द वन विंडो ऑपरेशन हमने स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। हमारे चेयरमैन की हिदायत के ऊपर हमारा पूरा ऑफिस रेनोवेट हो रहा है। जैसे ही हमारा रूम बनेगा तो हम फ़ौरन स्टार्ट करेंगे, हो सकता है विदिन वीक के अंदर हम स्टार्ट कर दें। औरंगी टाउन शदीद माली बहरान से दो चार है, ऐसे में प्रॉपर्टी टैक्स से हासिल आमदनी अवामी मसाइल के अजाले में मददगार साबित हो सकती है। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 8वां रोज़। फेस्टिवल में पुट योर हार्ट इनटू इट के नाम से थिएटर पेश किया गया, जिसमें इटली के फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। कौंसल में सकाफती मेलों की रंगारंग तकरीबात, मुख्तलिफ ममालिक के फनकारों के 8वें रोज भी जलवे निराले। पुट योर हार्ट इनटू इट के नाम से थिएटर। So this is life. Things happen that are like questions. A minute or years pass, then life answers. And we should note these questions and answers, these beginnings and endings. इटली के फनकारों ने भी जलवे बिखेरे, कराची वालों की भी फेस्टिवल में दिलचस्पी। फाइन आर्ट्स के तलबा ने फेस्टिवल को खुशाइंद करार दे दिया। थिएटर में फ्रांस के अदाकार ने अनोखे अंदाज के साथ बच्चों को खुशामदीद कहा। फ्रांस से आए हुए आर्टिस्ट ने बच्चों को पेड परफॉर्मेंस के जरिए खूब हंसाया। इटालियन फनकारा ने कहा कि पाकिस्तान में परफॉर्म करना बाइसे मुसर्रत है। दुनिया के कई ममालिक में थिएटर परफॉर्म कर चुके हैं। I need to say the audience very amazing. Today I did the 2 show and the audience very like in attention and like very like warm audience, very beautiful audience. And I'm very like happy and enthusiastic to be here. So really thank you. थिएटर प्ले में स्कूल के तलबा समेत थैलेसीमिया से मुतासिर बच्चों ने भी शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। बात करेंगे। सिंध हुकूमत ने महकमा ज़ुकात अशर के 5 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। महकमे ने तब्दीलियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुर्तज़ा अली को डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा में ज़ुकात अशर अफसर, पाशा बख्तियार को डिस्ट्रिक्ट जनूबी कराची में ज़ुकात अशर अफसर बना दिया गया है, जबकि फ़ारूक हुसैन इमरानी ज़ुकात अशर अफसर बदीन और मोहम्मद सादिक कुरैशी ज़ुकात अशर अफसर जामशोरो तैनात हुए हैं। अमीर बख्श खोखर को ज़ुकात अशर अफसर मुटियारी मुकर्रर किया गया है। पुलिस बचत के तरीकों की तलाश में है। IG सिंध के ज़रिए सदारत पुलिस की कफ़ायत और बचत से मुतालिक इजलास, गाड़ियों की मॉनिटरिंग के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन साइट तैयार कर दी गई। ऐप के ज़रिए गाड़ियों की नकलो हरकत को देखा जा सकेगा। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का फ्यूल कपात शुआरी को फ़रोग़ देने पर जोर। कच्चे के डाकुओं की बी टीम की कराची में मौजूदगी का इंकशाफ। फैक्ट्रियों में काम करने वाले कच्चे के डाकुओं की सहूलत कार निकले हैं। SSP इंसदाद अगवा बराए तावान सेल के मुताबिक 3 माह में 9 शहरियों को कच्चे ले जाया जा चुका। 4 अफराद को बाजियाब कर लिया गया, जबकि 5 अब भी कैद में हैं। अनिल हैदर ने बताया कि शहरियों के अगवा में मुलविस 2 सहूलतकार गिरफ्तार करके इतराफ़ जुर्म भी कर डाला है और शादी के झांसे में अगवा होने वाले ज़्यादातर लोग बुजुर्ग हैं। अनुषा जाफरी की रिपोर्ट। ने समुद्र किनारे बंदे छोड़ दिए। कराची की फैक्ट्रियों में कच्चे के डाकू के सहूलतकारों का इंकशाफ। SSP इंसदाद अगवा बराए तावान सेल ने पर्दा उठा दिया। 3 माह में 9 शहरियों को कच्चे ले जाया गया, 4 बाजियाब करा लिए गए, 5 अभी भी कैद हैं। डाकुओं की जानिब से 1 करोड़ रुपए तक तावान भी माना जाता है। वाज़ेह किया कि तावान में महंगे मोबाइल भी मांगे जाते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा के तावान इन्होंने मांगे थे। 1 करोड़ मांगते हैं, फिर ये कुछ चीजें मांग लेंगे, जैसे मोबाइल फोन, महंगे मोबाइल फोन मांग लेते हैं। इनमें जुलाई में ये हमारे पास 4 वाक़यात रिपोर्ट हुए थे, जिसमें से 3 हमारे रिकवर हुए हैं, 1 हमारा आउटस्टैंडिंग है। हमारा जो जून में उसमें भी 4 गए थे, उसमें फिर जो है वो जुलाई के रिकवर नहीं है, जून के रिकवर हो गए। जुलाई के 3 आउटस्टैंडिंग है, 1 रिकवर है।
जून के जो है वो 4 थे, जुलाई के 4 थे, अगस्त में 1 था। एसएसपी ने बताया फैक्ट्री में मौजूद सहूलतकार जहन साजी करते हैं, फैक्ट्री मुलाजिम को अच्छी नौकरी और मुस्तकबिल का ख्वाब दिखाते हैं, टारगेट को अपने साथ कच्चे तक छोड़कर वापस फैक्ट्री आ जाते हैं, वापस आकर फिर एक नया शिकार ढूंढकर जहन साजी में लग जाते हैं। हनी ट्रैप के जरिए मुतादिद लोगों को अगवा किया गया। उसका जहन बनाता है कि मैं तुम्हें नौकरी के झांसा दे के उसको यहाँ से ले जाता है और उसको बताता है कि वहाँ पर तुम्हें मैं इस तरह की नौकरी दिलाऊंगा। वो बंदे को साथ ले जाता है और उधर उनको उनके हवाले करके फिर कुछ अर्सा डंप होकर दोबारा किसी फैक्ट्री में इसी तरह का एक टारगेट आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाते हैं। यूजुअली ये फैक्ट्रीज जो हैं ये कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से रिलेटेड हैं, जिसमें ये ब्लॉक्स वगैरह बनते हैं, जिसमें ये कंस्ट्रक्शन का मटेरियल वगैरह होता है, ताकि उनकी रजिस्ट्रेशन ना हो। ऐसी फैक्ट्रियाँ जिनमें मजदूरों का डाटा नहीं इकट्ठा होता, जो रजिस्टर्ड नहीं है, छोटे छोटे प्लॉटों पे हैं, वहाँ से ये पोटेंशियल सोर्स करते हैं। एसएसपी के मुताबिक एवीसीसी ने शहरियों को अगवा करने वाले 2 सहूलतकारों को गिरफ्तार किया। दोनों मुल्जिमान ने शहरियों को अगवा करके कच्चे तक पहुँचाने का एतराफ़ किया। मुल्जिमान को मुकम्मल तफ्तीश के बाद जेल भेज दिया गया। कैमरामैन जहांगीर के साथ अनुषा जाफरी। और दूसरी जानिब पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ भी काम न आई। कराची में एक और नौजवान डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल। सरजानी टाउन में फैसल नामी नौजवान को कत्ल कर दिया गया है। वर्सा ने मुतालिका इदारों से मुल्ज़मान की जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। अनुषा जाफरी की रिपोर्ट। शहर कायद में पुलिस कार्रवाइयाँ भी काम न आई। कराची में एक और नौजवान डाकुओं की गोलियों का निशाना बन गया। सरजानी टाउन 36B में फैसल नामी नौजवान को डाकुओं ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल के वालिद भी दुहाइयाँ देते दिखाई दिए। कहते हैं डाकुओं ने फैसल को मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मज़ाहमत पर कत्ल किया। दुआ पकवान सेंटर है, आने वाले रोड पे उधर ये हादसा हुआ है इनके साथ। और डकैतों ने रोका है और रोक कर इनसे पैसे भी लिए, मोबाइल भी ले लिया और गाड़ी छीन रहा था, गाड़ी नहीं दे रहे थे, तो इसी के इसमें ये सब कुछ हुआ, यही सुना। मकतूल के भाई ने बताया कि हम तनख्वाह लेकर घर आ रहे थे कि मुल्जिमान ने घेर लिया। 24 साला फैसल भाई को लेने स्टॉप पर गया था, डाकुओं की फायरिंग से मारा गया। कोई भी आता है अपनी बस बदमाशी करी चला गया, एक मोबाइल के लिए, एक बाइक के लिए बंदे को मारा चला गया। बस कोई एक्शन कुछ किसी किस्म का नहीं है। एक दिन होता है सब कुछ, दूसरे दिन उसके बाद सब खत्म, कोई लेना ना देना। उसकी माँ से पूछो, उसके बाप से पूछो कि उसका क्या हाल होगा अंदर। फैसल 3 बहन भाइयों में सबसे छोटा और घर का लाडला था। मकतूल के अहले खाना फैसल की लाश लेकर पंजाब रवाना हो गए। अनुषा जाफरी, 24 न्यूज़, कराची। सिंध हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में होने वाली समाअतों और फैसलों के हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। कारसाज हादसा केस, मुल्जिमा नताशा की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने आइंदा समाअत पर मुकदमे का हतमी चालान पेश करने का हुक्म दे दिया। MQM का बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ अदालत से रुजू। आमिर सिद्दीकी ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। कि इलेक्ट्रिक विफाकी सेक्रेटरी पावर डिवीज़न चेयरमैन नेपरा सेक्रेटरी खजाना को फरीक बनाया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त। एडिशनल अटॉर्नी जनरल कहाँ हैं? सिंध हाई कोर्ट का इस्तफसार। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने मजीद मोहलत मांगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री का मामला। मलीर बार एसोसिएशन ने डिग्री की मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर कर दी। पुलिस एहलकारों और इनके अहल खाना को जदीद तिबी सहूलियात फ्राहम करने का अज़म। पुलिस अस्पताल के MS ने AIG वेलफेयर महकमा पुलिस को मशीनों की लिस्ट फ्राहम कर दी है। MS का कहना है कि मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फ्राहम करने की कोशिश कर रहे हैं। तफसीलात इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट में। सिंध के वाहिद पुलिस अस्पताल की इंतजामिया मरीजों को सहूलियात की फराहमी के लिए मुतहरिक। अस्पताल के MS ने पुलिस एहलकारों और उनकी फैमिली को तिबी सहूलतें फराहम करने के लिए इकदाम शुरू कर दिए। MS डॉक्टर मुजफ्फर अली जाखरानी कहते हैं 243 मशीनों और दीगर सामान की लिस्ट AIG वेलफेयर महकमा पुलिस को रवाना कर दी है, जिसके आने से अस्पताल में मरीजों को मजीद बेहतर सहूलतें मिलेंगी। हमारे पास इस वक्त 11 जो है वो डिफरेंट किस्म के इक्विपमेंट और मशीनरी हमारे पास आ रहे हैं। उसके बाद हमारा ऑपरेशन थिएटर फंक्शनल हो जाएगा इंशाल्लाह। और आँखों का जो है वो जो सिलसिला है उस हवाले से भी हमारे काफ़ी जो है मशीनरी ऐसे हैं कि वो हमारा आई डिपार्टमेंट भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। लैब के हवाले से हम पहले से लैब में 50+ हम जो है यहाँ पर टेस्ट हो रहे हैं, तो वो भी हमारा और मशीनरी आएंगी तो उससे मज़ीद हम 70 से ज़्यादा हमारे टेस्ट यहाँ हो जाएंगे। माशाल्लाह काफ़ी पहले से बेहतरी आई। अस्पताल में मंगवाई जाने वाली मशीनों और दीगर सामान की लिस्ट में 48 एनेस्थीसिया मशीनें, 35 स्टेथोस्कोप्स, 23 सेंट्रीफ्यूज डिजिटल मशीन, 14 लेप्रोस्कोप, सर्जिकल टावर्स व दीगर मशीनें शामिल हैं, जिसके बाद मुख्तलिफ सर्जरी और टेस्ट कराने के लिए दूसरे अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैमरामैन इमरान AK के साथ इब्राहिम रिद, City 21।
वेलकम बैक। शहर की खस्ताहाल सड़कें शहरियों में बीमारियों का सबब बनने लगी। धूल मिट्टी से शहरी मुतासिर। सिविल अस्पताल के डॉक्टर वक़ार अब्बासी के मुताबिक धूल मिट्टी के बायस नज़ला, ज़ुकाम और छाती के इन्फेक्शन में इजाफा हो गया। तफसीलात फरहान खान की रिपोर्ट में देखते हैं। शहर कायद की सड़कों की अबतर सूरत हाल शहरियों को अस्पताल पहुंचाने लगी। कराची की बेशतर शाहराहें ज़बोहली का शिकार, बीमारियां भी डेरे डालने लगी। तिब्बी माहिरीन ने वजह खस्ताहाल सड़कों से उठने वाली धूल मिट्टी को करार दे दिया। सिविल अस्पताल के डॉक्टर वक़ार अब्बासी ने बताया कि धूल मिट्टी नाक के जरिए नज़ला ज़ुकाम, छाती के इन्फेक्शन का सबब बन रही है। आंखों का इन्फेक्शन भी होने लगा। शहर कायद का अब अगर सफ़र करें तो तकरीबन अब हर सड़क देखें ना तो उसमें ख़राब है, तो कहीं ना कहीं कोई मिट्टी हो, धुआं हो, गाड़ियाँ जो चल रही हैं उनको कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो इसमें यह है कि इस बीमारियां तो फैल रही हैं। जो हमारे पास अस्पताल में रोज़ाना की बुनियाद पे पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें नज़ला, ज़ुकाम, सीने की तकलीफ़ हो गई, सांस की तकलीफ़ हो गई, तो ये रोज़मर्रा ये बढ़ते जा रहे हैं पेशेंट्स। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक शहरी सफ़र के दौरान एहतियाती तदाबीर का खास ख्याल रखें। ऐनक के साथ मास्क लाजमी इस्तेमाल करें। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ फरहान खान, सिटी 21। अब आपको बताएंगे कराची के इंटर और मैट्रिक बोर्ड के मामलात पेचीदा होते जा रहे हैं। 6 साल पुराने हिसाब किताब अब तक पेश नहीं किए गए। सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में चेयरमैन निसार खोड़ो ने मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। सेक्रेटरी बोर्ड अब्बास बलोच ने इजलास में बताया कि इंटर बोर्ड के साबिक चेयरमैन को हाई कोर्ट ने हाल ही में हटा दिया है, जबकि साबिक चेयरमैन नसीम इमन को हरासगी के केस में बरतरफ किया गया था। हुक्म इम्तना में नया चेयरमैन भर्ती नहीं हो सका। जैसे ही ऑर्डर ख़त्म होगा नए चेयरमैन का तकर्रर किया जाएगा। उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल का मामला मुकदमे में नामजद मुलजमान ताहाल गिरफ्तार न हो सके। सिविल सोसाइटी की जानिब से कराची में बड़ा एहतजाज करने का ऐलान। यूथ एक्शन कमेटी के चेयरपर्सन सिंधु नवाज कहती हैं कि मुलजमान के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी, ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। मज़ीद तफसीलात मीर कीड़ियों की इस रिपोर्ट में। उमरकोट में जाली मुकाबलों के मुल्जिमान ताहाल आजाद। मुल्जिमान के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल। कराची प्रेस क्लब में सिविल सोसाइटी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। इस मौके पर जुल्फिकार भुट्टो जूनियर, इंसानी हुकूक की कारकुनान महनाज रहमान, शीमा किरमानी, यूथ एक्शन कमेटी की चेयरपर्सन सिंधु नवाज और दीगर मौजूद थीं। यूथ एक्शन कमेटी की चेयरपर्सन सिंधु नवाज का कहना था कि डॉक्टर शाहनवाज को कत्ल करके लाश जलाई गई। मुल्जिमान ताहाल गिरफ्तार नहीं हुए। 13 अक्टूबर को मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कराची में बड़ा एहतिजाज करेंगे। देखिए, डॉक्टर शाहनवाज को पुलिस ने अपने तहवील में लेकर बेदर्दी से कत्ल किया, फिर उसकी लाश जो है वो उन जुनूनी लोगों को दे दी, फिर उनको जलाया गया, उनकी बेहुरमती की गई। उसके बाद अवामी दबाव हुआ, उमरकोट में हज़ारों लोग इकट्ठा हुए और उसके बाद ही मैं समझती हूँ हुकूमत जो है FIR तभी काटी है प्रेशर के बाद, और ECL में नाम भी आ गए। लेकिन मुझे यकीन है कि अगर हम दोबारा से हुकूमत को ये ना लगे कि लोगों ने FIR कटवाई, वो ठंडे हो गए, अब वो चुप करके बैठ जाएंगे, हम मज़ामत करेंगे। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के कारकुन जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर का कहना था कि डॉक्टर शाहनवाज का कत्ल कानून की खिलाफ वर्जी है। शहीद शाहनवाज कंबर was a miscarriage of justice without a doubt. And ये जो miscarriage of justice है ये ना सिर्फ सिंधियों पे को नुकसान देती है मगर सारे पाकिस्तानियों को नुकसान देता है। सामाजिक कारकुनान का कहना था कि डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल में मुलव्विस मुकामी अफराद और पुलिस अफसरान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। तो ये जो सारा एक्ट है ये बहुत एक वायलेंट एक्ट है और मेरा ख्याल है इससे बड़ा वायलेंस पाकिस्तान में आज तक नहीं हुआ है। जिस तरीके से खुले आम क्राइम बल्कि मर्डर मचा हुआ है और रियासत खामोश बैठी हुई है। सिविल सोसाइटी ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि मावराए अदालत कत्ल में मुलव्विस तमाम मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन उस्मान के साथ मीर केरियो, सिटी 21।
बात करेंगे आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन के अहकामात के तहत गैर ज़रूरी सिक्योरिटी एहलकारों का ट्रेनिंग सेंटर तबादला कर दिया गया, जिनमें 43 कामिल हैं। एहलकारों के तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिन्हें मज़ीद तरबियत के बाद थानों में तैनात किया जाएगा। दूसरी जानिब सईद आबाद ट्रेनिंग सेंटर से 28 नए पास आउट एहलकारों की खिदमात कराची पुलिस के हवाले कर दी गई हैं। ये एहलकार एडिशनल आईजी कराची को रिपोर्ट करेंगे और शहर के मुख्तलिफ थानों में तैनात होंगे। आईजी सिंध ने गुज़िश्ता हफ्ते थानों में नफरी की कमी का नोटिस लिया था। एडिशनल आईजी कराची और सिंध के तमाम जोनल DIGs को इस हवाले से ख़त भी लिखा था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 3 भर तेजी रही। 100 इंडेक्स में 754 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 82,721 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर की कद्र में मामूली कमी। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे सस्ता होकर 277 रुपये 60 पैसे का हो गया। 10 ग्राम सोना 943 रुपये कमी से 2,35,254 रुपये का हो गया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 754 पॉइंट्स का इजाफा 82,721 पर बंद हुआ। मार्केट माहिर एहसन मेहनती का कहना है कि टी बिल्स में मुनाफा 14% तक आने पर उम्मीद है। बॉन्ड यील्ड्स गिरती हैं तो इन्वेस्टर इंटरेस्ट बढ़ जाता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, लोकल इंस्टीट्यूशनल या लोकल इंडिविजुअल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं मार्केट के अंदर, और स्पेशली जो मार्केट के अंदर अंडर वैल्यूड स्क्रिप्ट्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो आई थिंक कि मेनली रीज़न ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड्स का गिरना है, इंटरेस्ट रेट गिर रहे हैं। आगे जाकर जो है वो पॉलिसी रेट अनाउंसमेंट होना है, उसमें 200 बेसिस पॉइंट तक कटौती जो है उसकी प्रोजेक्शंस है। S&P का आउटलुक है। आई थिंक कि काफ़ी ज़्यादा जो है तवक्कुआत है कि इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो कैपिटल मार्केट के अंदर मज़ीद रिकॉर्ड जो है देखे जा सकते हैं। की करेंसी के मुकाबले में रुपए की कदर में 10 पैसे कमी हुई। इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपये 74 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 269 रुपये 86 पैसे तक पहुंच गया। डॉलर के मुकाबले में सोने की कीमतों में कमी हो गई। फी तोला सोना 1100 रुपये कम होकर 2,74,400 का हो गया। 10 ग्राम सोना 943 रुपये कमी से 2,35,254 रुपये तक जा पहुँचा। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में बात करेंगे अमेरिकी कौंसिल जनरल की स्टॉक एक्सचेंज आमद रिवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज़ किया। कायमुकाम CEO स्टॉक एक्सचेंज नदीम नकवी ने अमेरिकी कौंसिल जनरल को खुशामदीद कहा। फाइनेंशियल सेक्टर में स्टॉक मार्केट के किरदार को सराहा। चेयरपर्सन शमशाद अख्तर ने स्टॉक मार्केट को अहम अदारा करार दिया। अमेरिका के साथ हर शोबे में काम करने में दिलचस्पी का इजहार किया। अमेरिकी कौंसिल जनरल के स्टॉक मार्केट में कंपनियों को बढ़ाने में दिलचस्पी, पाक अमेरिका ताल्लुकात मजीद बेहतर बनाने पर जोर। तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अमेरिका से मजबूत माशी रवाबित की बाज़गश्त। अमेरिकी कौंसिल जनरल ने रिवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। अरबूम ने पाकिस्तान और अमेरिका के माशी ताल्लुकात को अहम करार दिया। IT, सेहत और दीगर शोबों में पाकिस्तान के साथ काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। This opportunity to open the daily trading here at the Pakistan Stock Exchange. I just arrived here in Karachi the end of August as the new U.S. Consul General, and I am truly enjoying this vibrant city and the wonderful hospitality of the people here. In many ways, Karachi is the heart of the Pakistan economy. So I'm glad I was able to come here this morning early in my tenure to visit the Pakistan Stock Exchange. The United States and Pakistan enjoy a strong economic partnership, and one of my goals as the U.S. Consul General is to further strengthen our economic ties. चेयरपर्सन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज डॉक्टर शमशाद अख्तर बोली कि पाकिस्तान और अमेरिका ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम किया। स्ट्रेटेजिक तनाजुर में पाक अमेरिका ताल्लुकात इंतहाई अहम हैं। Which is a very prestigious institution of Pakistan. Your presence here is not only a reflection of strong ties between Pakistan and the United States, but also an acknowledgement of the significant role of the economic and trade relations. इस मौके पर कायम मकाम MD PSX नदीम नकवी ने मालियाती शोबे में स्टॉक मार्केट के किरदार को इंतहाई अहम करार दिया। कैमरामैन हारिस के साथ अयाज राना, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने सरमायाकारों को ऑनलाइन ट्रेडिंग फ्रॉड से खबरदार कर दिया है। सरमायाकारों को गैर कानूनी सोशल मीडिया ग्रुप्स और फॉर्म्स से गैर मनकूला सरमायाकारी के मशवरों से होशियार रहने की हिदायत की है। हुकाम के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर धोखाधड़ी की सरगर्मियां बढ़ रही हैं।
जहां गैर कानूनी ग्रुप और फर्म्स सरमायाकारों को गैर मजाज स्कीमों में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये धोखेबाजी जाली प्रोफेशनल्स के नाम का गलत इस्तेमाल करते हैं और कम से कम या बगैर किसी रिस्क के मुकर्ररा मुनाफा की ज़मानत देते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का कहना है कि गैर कानूनी मशवरे और धोखाधड़ी से बचने के लिए सरमायाकारों को लाइसेंस याफ्ता ब्रोकर्स के ज़रिए ही सरमायाकारी लानी है। एक साल में पेट्रोल हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 20% कमी हुई, फ़रोख्त बढ़ गई है। सितंबर 23 के मुताबिक मुकाबले में सितंबर 24 में पेट्रोल की फ़रोख्त 22% और हाई स्पीड डीजल की फ़रोख्त में 25% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अशरफ खान रिपोर्ट करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के मुस्बत असरात। आरिफ हबीब रिसर्च की पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त पर रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में पेट्रोल की कीमत में 20.19% और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 20% कमी हुई। पेट्रोल डीजल की कीमत कम होने से फरोख्त बढ़ गई। सितंबर 23 के मुकाबले सितंबर 24 में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त 20% बढ़कर 12,70,000 टन रही। सितंबर 2023 में पेट्रोलियम मसनूआत की मजमूई फरोख्त 10,60,000 टन थी। सितंबर 23 के मुकाबले सितंबर 24 में पेट्रोल की फरोख्त 22% बढ़कर 6,30,000 टन रही। सितंबर 23 में पेट्रोल की फरोख्त 5,20,000 टन रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 23 के मुकाबले सितंबर 24 में हाई स्पीड डीजल की फरोख्त 25% बढ़कर फरोख्त 4,90,000 टन रही। सितंबर 23 में हाई स्पीड डीजल की फरोख्त 3,90,000 टन थी। रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की फरोख्त बढ़ने से पेट्रोलियम लेवी से रेवेन्यू में इजाफा हुआ। सितंबर 23 के मुकाबले में सितंबर 24 में फर्नेस ऑयल की फरोख्त 18% कमी से 70,000 टन रही। रवा माली साल 3 माह में पेट्रोलियम मसनूआत की मजमूई फरोख्त 3.41% कमी से 36,80,000 टन रही। गुज़िश्ता माली साल 3 माह में पेट्रोल मसनूआत की मजमूई फरोख्त 38,10,000 टन रही। रवा माली साल 3 माह में पेट्रोल की फरोख्त 18,50,000 टन रही थी। अशरफ खान, सिटी 21। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार एजाज असलम ने ज़िंदगी की 52 बहारें देख ली। मॉडलिंग और प्रोडक्शन के मैदान में 31 साल का बल निभाया और रोशो का किरदार पहचान बन गया है। इनके मकबूल ड्रामों में बेवफाई, टोपी ड्रामा, बांध, थोड़ी खुशी थोड़ा गम और दीगर शामिल हैं। नम्रा रियासत रिपोर्ट करेंगी। ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखते ही कामयाबियां समेटने वाले अदाकार एजाज असलम 3 अक्टूबर 1972 को कराची में पैदा हुए। इन्होंने 1993 में अपने कैरियर का आगाज कशकोल ड्रामा से किया, जिसने मकबूलियत की बुलंदियों को छू लिया। इनके मकबूल ड्रामों में किस दिन मेरा ब्याह होवेगा, टोपी ड्रामा, बांदी, क्या मेरी शादी शाहरुख से होगी, बेवफाई, दिले मुंतजिर, शादी मुबारक, कैसी हैं दूरियां, थोड़ी खुशी थोड़ा गम, तेरे लिए, तुम कहाँ हम कहाँ, सिस्कियाँ, तेरे इश्क में, मेरा पहला प्यार, जरा सी भूल, इश्क बेनाम, चीख, दिले मुस्तर, यारियां और पुलसिराज शामिल हैं। गैर रिवायती और मुनफरिद किरदार अदा करने वाले एजाज असलम मॉडलिंग और जानदार अदाकारी के अलावा ड्रेस डिजाइनिंग के शोबे में भी नुमाया मकाम रखते हैं। नम्रा रियासत, सिटी 21। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।